या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी सभी दर्शकों को। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रे को लेकर, क्योंकि ये जो नवरात्रे आ रहे हैं ये नवरात्रे अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हम माहौल इस वक्त देख रहे हैं, इस माहौल को लेकर लोग कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए भी हैं, थोड़े से दहशत में भी हैं कि नवरात्रि में कैसे करें, क्या ना करें, कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, नवरात्रों का ये त्योहार पूर्ण है या नहीं है। बहुत सारे सवाल इस वक्त लोगों के मन में चल रहे हैं। तो सभी सवालों के उत्तर लेकर, जवाब लेकर अपनी खास मेहमान के साथ मैं आप सभी के सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए मैम शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो सवाल है वो मेरे पास नवरात्रि से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि ये जो नवरात्रि का त्योहार आता है, हमारे ये 9 दिन के जो ये पर्व हैं, क्या ये पूर्ण है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि एक नवरात्रि कम हो जाता है या कभी हम देखते हैं ज्यादा हो जाता है। तो इस बार के ये जो 9 दिन है, क्या ये पूर्ण है? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि के महापर्व की, क्योंकि ये पर्व सिर्फ 9 दिन का नहीं होता। इसकी गूंज जो है ना 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है। माँ एक वर्ड छोटा सा है ना, ऐसे लगता है, लेकिन इसका अस्तित्व बहुत बड़ा है, विशाल है। और माँ आती है ना जब, तो ऐसे लगता है कि सारे बच्चों की सारी परेशानी अब तो दूर 100% हो जानी है। जैसे हम एक बच्चा घर में आता है ना, माँ का चेहरा ही देख लेता है ना, तो उसको लगता है कि बस मैं सुरक्षित हो गया, अब मैं शांत हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सोच लीजिए कि अगर हमारे घरों में हमारी माँ को इतना सा रुतबा, सिर्फ उनका चेहरा देख करके हम इतने शांत होते हैं, और जग जननी अगर वो आ रही हो तो सोचिए कितना अच्छा प्रभाव हमें मिलता है। और ये नवरात्रि पूरी तरह से पूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा कि जब नवरात्रि कम होती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ चैत्र प्रतिपदा यानी चैत्र महीने की पहली प्रथमा तिथि, जो प्रतिपदा तिथि होती है, वहाँ से हमारा संवत यानी नया साल जिसको हम कहते हैं हिंदी कैलेंडर का, वो शुरू होता है। और ये 2083 ये संवत यहाँ पे शुरू होगा। रौद्र है, लेकिन रौद्र का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गलत खराब। रौद्र का मतलब ये है कि जैसे जो पेशेंस लेवल हमारे अंदर था ना, वो अब थोड़ा कम होने लगेगा। जो जल्दी रिटेलिएट करते थे उससे ज्यादा जल्दी रिटेलिएट करने लगेंगे। किसी ने कुछ बोला उसको पलट करके ठा करके एकदम से जवाब देने लगेंगे। ये ऐसी कंडीशंस बनाता हुआ आ रहा है। तो रौद्र संवत जो है थोड़ा सा आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपना आपा नहीं खोना है। माँ आ रही है, उनके आगमन के साथ रौद्र संवत शुरू हो रहा है। यानी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद से हम उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो इसको अच्छा मानिए, इसको अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। हाइपर नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, और किसी भी तरीके से अपना आपा नहीं खोना है, क्योंकि माँ जो आशीर्वाद देने वाली है ना, वो आपके अंदर एक बड़ा अच्छा संतुलन का आशीर्वाद देने वाली है। तो अच्छे से नवरात्रि के पर्व को मनाइएगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये भी कहा जाता है कि माँ की जो सवारी होती है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ की जो सवारी है उसी के अकॉर्डिंग फिर ये हम मानते हैं कि आने वाले जो महीने हैं या आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा, क्या कुछ आने वाला है। तो इस बार किस सवारी पर आ रही है माँ? देखिए, माँ की जो इस बार आने की सवारी है वो पालकी कहा जा रहा है, यानी डोली। डोली का आना शुभ संकेत नहीं देता है। और माँ की जाने की जो सवारी है वो गज है, यानी हाथी है। और हाथी का जाना और डोली का आना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्ट से हो रहे हैं। दोनों बहुत शुभता को नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, जो प्रकृति में आपदाएं हैं, वर्ल्ड वाइड घटनाएं हैं, वो आप देख ही रहे हैं। जो इस समय ग्रहों की स्थिति है वो बन रही है, बट फिर भी अगर हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है तो ये क्यों मिल रहा है कि यहाँ पर अगर ये सवारी हमें इंडिकेशन दे रही है कि कोई आपदाएं, भारी बारिश या फिर आंधी तूफान या फिर हमारे अन्न में कमी या फिर प्राकृतिक आपदाओं को अगर इंडिकेशन देख रही है, तो कह रही है कि भक्ति करिए और अपनी इस नेगेटिविटी को आप खत्म कर सकते हैं।
तो माँ ये संकेत भी तो दे रही है। ये संकेत डोली का इसीलिए दे रही है कि हमें संभलना है, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये संकेतों से हमें ये सीखना है कि हमने कोई नेगेटिव स्टेप नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हाइपर नहीं होना है, वाद विवाद में नहीं फंसना है, केसों के चक्कर में नहीं जाना है, शांत से भक्ति करनी है और अपनी जो नेगेटिव ऑरा को इमीडिएट खत्म करने का प्रयास करना है। अच्छा, ग्रह इस बार क्या कुछ कह रहे हैं? कहते हैं ना मैम कि जब जैसे नवरात्रि होती हैं तो ये 9 दिन बड़े खास होते हैं, तो क्या ग्रहों का कोई बदलाव भी इन 9 दिनों में देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ये नवरात्रि जब आ रहे हैं तो एक चीज बहुत अच्छी होगी कि उससे ठीक 8 दिन पहले यानी 11 मार्च को ही ये जो हमारे गुरुदेव हैं वो वक्री से मार्गी हो गए। ये ज्ञान के देवता के साथ साथ ये हमारे धर्म और कर्म के देवता भी हैं। उनका मार्गी होना ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत भी दे रहा है। अब एक चीज बड़ी अच्छी यहाँ पे मानी जाती है कि जब भी संवत बदलता है तो सारी मिनिस्ट्री जैसे बदलती है ना, तो ऐसे ग्रहों की भी अपनी एक मंत्रिमंडल है, वो सारा बदल जाता है, सारे मंत्री अलग 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 हो जाते हैं। जैसे गुरु राजा बन गए और मंगल जो है वो मंत्री बन गए। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली चलते हैं, सूर्य प्रधान साल कहा जाता है इसे, लेकिन संवत की बात करते हैं हम, वो नंबर की बात हो रही है, यहाँ संवत की बात हो रही है। राजा रहेंगे गुरु, मंगल रहेंगे मंत्री, और सबसे अच्छी बात है ज्यादातर पोर्शन जो ज्यादातर शुभ प्रभाव के हैं वो ज्यादातर शुभ ग्रहों को मिल गए हैं और क्रूर ग्रहों को थोड़े से मंत्रिमंडल मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी एक अच्छी चीज हो रही है कि जो हमारी जैसे धन के देवता वो हमारे अच्छे हो रहे हैं, जो हमारी एनर्जी के देवता वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो हमारे फैसले लेने वाले देवता वो अच्छे हैं, जो अन्न के देवता वो अच्छे हो जाएं। अगर ये चीजें अच्छी हो जाए तो हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है वहां आप आवेश में आ जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ों की तरफ निकलते हैं। अच्छी चीज सोच के लड़ाई की तरफ जल्दी, जैसे मान लीजिए अपने घर से कोई गाड़ी लेकर के निकले, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से अनजाने में एक हल्का सा स्क्रैच लग गया तो हम क्या वहीं रुक जाएंगे? हम ये नहीं सोच रहे हमारी नौकरी खतरे में पड़ रही है, हम ये नहीं सोच रहे व्यक्ति सामने वाला जो जा रहा है हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, जल्दबाजी में उससे कुछ हो गया हो। आप नवरात्रि रख रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीजें अच्छी नहीं होती। भक्ति मीन्स शांत, भक्ति मीन्स ऑरा, भक्ति मीन्स संतुलन। जब यही नहीं है तो फिर भक्ति कौन सी कर रहे हैं हम? भक्ति करिए और ये सारी चीजों को अपने साथ लाइए। देखिए आपके नवरात्रे बहुत शुभ रहेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी और सवाल मैम मेरा, जैसे कलश स्थापना को लेकर, घट स्थापना को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस वक्त करना है, कैसे करना है और क्या इसका शुभ मुहूर्त है, तो बस इसके बारे में बता दीजिए कैसे करना है। सबसे पहले बात तो ये गुरुवार का दिन है जब से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और दूसरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि शनि का नक्षत्र रहेगा। अब शनि न्याय के देवता और गुरु ज्ञान के देवता। अब आ जाइए शुक्ल योग। शुक्ल योग जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, यानी चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मूवमेंट के लिए। तो अब देखिए कितने अच्छे कॉम्बिनेशन मिल गया ना हमें। तो हर चीज में हम नेगेटिव क्यों ढूंढे, पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा हमें मुहूर्त की तरफ इसलिए जाना जाता है कि किसी भी अच्छे मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। लेकिन भक्ति के लिए तो 24 आवर्स ही बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जवारे बीजे जाते हैं, खेतरी बीजे जाते हैं, जो कलश स्थापना की जाती है, उसकी महत्वता इसलिए मानी जाती है कि जब किसी अच्छे शुभ कार्य करते हैं, जब इतने सारे देवी देवताओं का आह्वान हम एक कलश के अंदर कर लेते हैं, तो सारे देवी देवता का जो आशीर्वाद जब हम कलश के अंदर लेने लगते हैं तो वहां हमें थोड़े से क्रूर ग्रहों के प्रभाव को एवॉइड करना होता है। जैसे राहु काल को छोड़ देना होता है, जैसे यमगंटक काल को कहते हैं छोड़ देना होता है। लेकिन यमगंटक के साथ अगर शुभ काल भी जुड़ जाता है तो हमें शुभ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये जो समय रहेगा आपका 6:53 यानी 6:53 सुबह से लेकर के, और ये 6:54 सुबह से लेकर के 8:04 यानी 8:04 यहाँ तक का जो समय है, इस बीच में आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा।
और ये अभिजीत मुहूर्त है 12:11 दोपहर से लेकर के 12:59 का रहेगा। इन दोनों के बीच में आप किसी भी कार्य को भी कर सकते हैं और आप खास करके घट स्थापना, कलश स्थापना, जहाँ सारे देवी देवताओं का आह्वान करना चाहते हैं, अपने घर में उन्हें स्थान देना चाहते हैं, अपनी एक एनर्जी को अच्छा, अपने घर की एनर्जी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको क्रूर प्रभाव को थोड़ा सा छोड़ देना पड़ता है। क्योंकि ये वो कहावत हो जाती है कि हाथ में माला लेकिन माइंड नहीं लग रहा आपका राम राम जपने में। तो राहु बेसिकली इल्यूजन क्रिएट ज्यादा करता है, वो आपको फोकस नहीं करने देता है। तभी कहते हैं कि राहु काल को छोड़ देना चाहिए। अगर आप इन 2 मुहूर्तों को लेते हैं तो ये में घट स्थापना के लिए शुभ माने जा रहे हैं। मैम, एक और सवाल मेरे मन में आया है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन नवरात्रों में क्या कोई खास चीज़ हम ऐसी कर सकते हैं जिससे हम अपने नवरात्रों को सफल बनाएं, या माँ हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, या फिर कोई ऐसा उपाय जो अगर हम करें तो हमारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही है या जो असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य रोग चल रहा है, ये सब कुछ ठीक हो सके। तो ये ऐसा कुछ बताइए। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब गुप्त नवरात्रि आते हैं तो 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और हर महाविद्या के पास ना एक बड़ी अच्छी औषधि होती है। जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो 9 देवियों के पास हर ग्रह की एक एनर्जी का संतुलन होता है। तो ऐसे में हमारे ग्रह जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और हमारी बीमारियां जो हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि रात्रि का जागरण, कहते हैं कि हमें 8 घंटे की नींद तो कम से कम लेनी चाहिए, लेकिन रात्रि का 9 दिन का जागरण ऐसा माना जाता है कि जहां मात्र अगर पूरी रात में, ये मान के चलिए आप 12 बजे से पहले आपके 40 मिनट का एक ऐसा पहर आता है, अगर हर दिन, क्योंकि वो पहर आपको हर दिन के हिसाब से ही चूज करना पड़ेगा, वो अगर आप हर दिन उस रात्रि में सिर्फ मात्र 40 मिनट ध्यान लगाते हैं, एक तो आपकी वो सिद्धि प्राप्त होती है। आपको सबसे बड़ी बात है, आप उस एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर की सारी बैड एनर्जी जो होती है वो दूर जाती है। और तीसरा जो सबसे अच्छा होता है, इसमें आपको पूजा भक्ति करने से आपके रोग जो हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, ये समाप्त होते हैं। तभी कहा जाता है नवरात्रि, यानी 9 ऐसी रातें, ऐसी दिव्य रात्रें जिसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपका संतुलन तो ठीक है, आपको हर वो चीज मिल जाती है जो आप डिजर्व भी करते हैं और जो आपको आपके जीवन में मिलनी भी चाहिए। लौंग का खास करके प्रयोग जो है आपको इस नवरात्रि जरूर करना है। ये कहीं ना कहीं आपके अग्रेशन को भी दूर करेगा और आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। तो इस नवरात्रि में आपको किन किन चीज की सावधानियां रखनी है ये भी हमने आपको बताया। कलश स्थापना का सही समय, सही मुहूर्त क्या है वो भी आपको बताया, और खास तौर से इन नवरात्रों में क्या उपाय आप कर सकते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो एक बार फिर से सभी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को इन नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।